कर्ण को कुंती पुत्र ही कहा गया, पांडव तो कहा ही नहीं गया। ऐसे ही इस बीमारी को भी अभी तक दर्जा ही नहीं मिला कि ये बीमारी है। कभी सुना आपने कि शुगर, लोग कहते हैं कि डायबिटीज है, कभी कहा किसी ने शुगर है, कभी कहा किसी ने शुगर की बीमारी हो गई? आपको तो मतलब बहुत सारी बीमारियों को हम खुद पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसका इलाज भी अपने घर में है। हाँ। अभी मैंने डायबिटीज कंट्रोल पाउडर बनाया था जी, मतलब 4-5 ट्रक डेली के मेरी फैक्ट्री से निकलते हैं, कुछ अमेजोन को जाते हैं, कुछ लोगों को जाते हैं, कुछ लोग डिलीवरी मंगवाते हैं, कुछ आके लेके जाते हैं। हमारे अपने आउटलेट्स हैं 20-25 पंजाब में, उनमें भी जाते रहते हैं। तो मतलब मैंने जब बनाया था शुरू में तो मुश्किल से हम डेली 100-200 डब्बा बनाते थे। अब अब 4-5 ट्रक मतलब कह देना आसान है, वो जा रहे हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसने कंट्रोल कर दिया। उसका मैंने नाम ही डायबिटीज कंट्रोल के नाम से रखा। और उसमें डाला क्या, मैं बोल देता होता हूँ, लोग घर पे बना रहे हैं। सबसे पहले उसमें हमने डाला बीट ग्रास पाउडर, फिर उसमें हमने डाला मोरिंगा का पाउडर, फिर उसमें हमने डाला वो अपना मेथी का दाना, फिर उसके अंदर आंवले का पाउडर, फिर उसके अंदर वो डाला, क्या नाम लेते हैं, मेथी और ये करेले का बीज और जामुन का बीज। और फिर साथ ही उसके अंदर हमने ये भी दिया कि लोगों को कोई कमजोरी ना आए शरीर में, वो दिया उनको जामुन का असली काले जामुन का बीज। और उसके अंदर 10 चीजें हैं जनाब। और एक चीज उसके अंदर जो स्पेशल डाली हमने, वो डाली है कॉटन सीड, जिसको हम बोलते हैं बिनोला, उसकी भिंगी निकाल के। तो वो कॉटन सीड का जो अंदर का बीज होता है, बिल्कुल छोटा सा आता है, वो जब उसमें डलता है तो साहब वो पेनक्रियास के बीटा सेल को ताकत दे देता है। और जब पेनक्रियाटिक सीक्रेशन को ताकत मिल गया तो शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और ये खत्म नहीं होती, लेकिन ये है कि वो 1 चम्मच डेली खाओ और मौज मनाओ, कुछ भी खाते पीते। अब मैंने कई लोग देखे हैं जो डायबिटीज कंट्रोल खाते हैं पाउडर, वो कहते हैं हम तो गन्ने का रस भी पीते हैं, गुड़ भी खा लेते हैं, और ब्याह शादी में भी थोड़ी बहुत शरारत कर लेते हैं ऐसे करके। मैं कहा ठीक है, और क्या चाहिए। तो मतलब जीने का एक ढंग होना चाहिए, बाकी तो बीमारी आप बहुत मोटिवेट करते हैं। और आयुर्वेद ये कहता है कि नहीं, एज फैक्टर लाइफ में नहीं होना चाहिए कि हम बूढ़े हो रहे हैं तो ये नहीं। लेकिन अब खास करके फीमेल्स और मेल्स में भी हम देखते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी की किसी महिला को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं आप 30 तक ट्राई कर लीजिए, 30+ हो गए, अब बच्चा होने में बड़ा दिक्कत है। अब तो लोग एग्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, स्पर्म प्रिजर्व कर रहे हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है इसको लेकर? मेरे पंजाब की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आज, अभी लेटेस्ट, सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी माँ ने अभी बच्चे को जन्म दिया। हाँ। दिया ना। मूसा साहब जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद घर खाली हो गया। माँ बाप को लगा कि कुछ हो सकता है, तो इस उम्र में भी है ना मिनी मूसेवाला पैदा होगा, और सबके सामने है। हाँ। लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मेरे पास भाई साहब अभी थोड़े दिन पहले, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, नो, मेरे पास अभी एक कपल आया थोड़े दिन पहले। उनकी एज थी, साहब जो थे वो 80+ थे, मैडम थे 80 से थोड़ा लेस थे, और पूरे यंग थे। मैं कहा सर राज बताओ। कहता एक तो गोयल साहब हम सुबह उठ के एक दूसरे को गुलाब डेली देते हैं। मैं कहा रात को जुलाब भी देते होंगे। कहते बहुत फनी है गोयल साहब आप, कहते मजा आ गया। तो मतलब कहते हम रात को जब सोना है, चाहे हम दिन में कितना ही झगड़ा कर लें, कहता हमारा झगड़ा भी बहुत होता है। कहता बच्चे फॉरेन में चले गए, हम दोनों ही हैं जी घर में, कोठी इतनी बड़ी है, एक दूसरे में टकराते रहते हैं। तो कहते जी रात को हम जब सोने लगते हैं, सोने से पहले मैंने कहता एक दिन खाना बनाना है, एक दिन इसने बनाना है, हमारी बॉन्डिंग है। और कहता हम 30-35 सालों से इस तरह जी रहे हैं, और कम से कम कहता जी महीने में 5-6 बार मैं इसकी बॉडी मसाज करता हूँ, 5-6 बार ये मेरी बॉडी मसाज करती है। और कहता हम अपने आप को आज भी बूढ़े नहीं मानते। बिल्कुल। और कहता जब ये बॉडी मसाज करती है, कहता ये बोलती रहती है सन्नी देओल जैसा लगता है। कहता मैं पूछता हूँ कब गई थी उसके पास तू। कहता मैं पूछ लेता हूँ तू कब गई उसके पास, है ना। तो मतलब ऐसी बातें जीने के लिए होती हैं। और कहता जी फिर हम जब सुबह उठते हैं एक दूसरे को गुलाब देते हैं तो आई लव यू बोलते हैं, वही फीलिंग लेते हैं जो पहले हम लेते रहे हैं। और कहते आज मैं कहा फिर मेरे पास कैसे आना हुआ। कहता सर आपकी ऐड पड़ी थी। मैं कहा किस चीज की। कहता आप बोल रहे थे 22 से 82 साल तक मर्दाना ताकत हासिल करें। सुनिए कितनी बड़ी बात थी।
माय गॉड। हाँ, मगर सर मैंने तो बोला था, कहता फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैं अभी 82 का हुआ नहीं। सही वक्त में पहुंच गए। वो आए सर, मैंने उनको कुछ चीजें बताई कि ये आप खाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा अनार का जूस, ये वो, कहते हम ये चीजें हम मिस कर जाते थे, अब हम रखेंगे घर पे। तो साथ में मैंने उनको च्यवनप्राश दिया और कीड़ा जड़ी दिया। सर कमाल हुआ, च्यवनप्राश तो दोनों ने खाया, हस्बैंड वाइफ खाते रहे, और वो 15-20 दिन में ही वापस आए। कहते गोयल साहब ऐसा क्या था यार, सच बता इसमें डाला क्या है? मैं कहा जी मैंने जो लिख दिया लेवल के ऊपर वही डाला है। एक भी चीज इधर उधर नहीं है, वही डाला है। बस ये है कि जैसे गाजर की सब्जी घर की 3 महिलाएं बनाती हैं, एक स्वाद बना लेती है, एक का बेस्वाद हो जाता है, इतना फर्क है मेरे बनाने में। तो मतलब चीज अच्छी बनी है। कहता यार गोयल मतलब अच्छे शेफ बन मेरा गए पता आप। नहीं, कहता मैं दुनिया में कब तक रहूंगा, पर ये तेरा च्यवनप्राश जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। कहता किसी को भी विरासत देके जाएगा ना, उसको बोलना कि ईमानदारी मत छोड़े, ये चीज बन गई है। कहता सचमुच 82 साल में रिजल्ट दे रहा है। वाह। मैं कहा यार कमाल हुआ। तो इसलिए मैडम एज जो है वो नंबर है, एज उनकी कम हो जाती है, मरते वो हैं जो हर वक्त डीमोटिवेट रहते हैं। राइट। जो मोटिवेट रहते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में, जो एक तो शुगर के बारे में बात हुआ जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या में है, तो आपने तो एक मिथ को तोड़ दिया। शुगर के रोगियों को सबसे पहले मान लेना चाहिए कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, और दूसरी बात इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बांध के रखा जा सकता है। इसके लिए आप हमारी साइट पे जाइए, फार्मूले लिखे हुए। अब दूसरा एक जो बीमारी है जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत ही यंग एज में, महिलाएं, मेल, फीमेल, सारे लोग, यंग लोगों को 40-45 और हार्ट अटैक और खत्म। ये हार्ट अटैक की वजह क्या होती है, और आजकल ये क्या मेन उसकी वजह है? और दूसरा जो आजकल एक नया, मैंने एक डॉक्टर्स के पास जाओ तो ये कहते हैं कि भाई वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, वो इसका क्या इलाज है? देखो बड़े हुए पे चले गए, पहले जो हम खाते पीते हैं, जो हमारा यूथ खा रहा है, कभी किसी डॉक्टर वैद्य की सलाह ही नहीं लेता। वैद्य को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। अब मानने लगे हैं जब से कोविड हुआ, अब इनको बच्चों को समझ आ गई कि वैद्य ही बचा सकते हैं, बाकी तो दलदल है, फंसते जाएंगे। लेकिन आज जो बच्चे खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। जैसे मान लो जंक फूड है, उसके अंदर जो लग रहे हैं चीज बटर जो भी लग रहा है, वो कहाँ हाइजीनिक है? कौन लेके आ रहा है, कौन देके जा रहा है? नहीं ना। दूसरी बात, ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहे हैं, मतलब उसका मतलब है आपकी बॉडी में खून बहुत गाढ़ा हो गया। जब खून थिक होता है तो ये चीजें बढ़ेंगी। और मैं लोगों को जोर दे दे के कहता हूँ कि 2 रुपए का एक पाउडर बनता है रोज का, 60 रुपए की डब्बी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी लिया के बना लो। अर्जुन छाल का पाउडर, अर्जुन के पेड़ का शक उतारो, सुखा लो, ला के घर पे कूट पीस के मिक्सी में बना लो, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की बिजली फूकेगी, बाकी फ्री, तो वो भी बन जाएगा। नहीं बाजार से ले आओ, पंसारी क्या करेगा आपसे, 50-60 रुपए ले लेगा अपनी मेहनत। सही बात है। अगर मेरे पास आएंगे मैं थोड़ा ज्यादा पैसे लूंगा क्योंकि मेरी लेबर ज्यादा है। तो मतलब कहने का कि अर्जुन छाल का पाउडर आधा चम्मच, सर ध्यान से सुनो, बच्चों को बताना, अर्जुन छाल का पाउडर आधा चम्मच 1 कप पानी में बॉईल करना, जब आधा रह जाए उसको सिप करके पी लेना है। अब बहुत सारे बच्चे नाक सिकोड़ते हैं, ये टेस्ट वे टेस्ट, तो अब देखो जड़ी बूटी है, अपना ही टेस्ट देगी, तो ज्यादा करते उसमें थोड़ा हनी मिक्स कर लो तो टेस्ट बन जाएगा अपनी मर्जी से। तो वो आपका कभी भी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात कभी आपको अटैक ही नहीं आएगा अगर आप अर्जुन छाल डेली लेते रहोगे तो। अब गोयल साहब से विदा लेने का वक्त आ गया, लेकिन ऐसे तो उनको नहीं छोड़ेंगे। आप जाते जाते जरा बताइए, वो जो आप मेकअप टिप्स दे रहे थे, क्या आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया? मेकअप के लिए तो अलग बात, मेकअप के लिए अलग बात करना पड़ेगा। अभी कितना हम सीरियस बात कर रहे हैं और आपका सारा दिमाग कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे फीमेल्स हैं हमारे के बाद से इनका दिमाग जो है मेकअप में ही लगा हुआ रह गया। अंदर का मेकअप कर रहे हैं, राइट, बाहर का जो अंदर से ग्लो आता है ना, जैसे देखो सर के ग्लो है, सर ने मेकअप किया है, हम दोनों का अंदर से है। हम वैसे ही ग्लो करते हैं। हाँ, तो ग्लो करते हैं। इनको च्यवनप्राश देंगे अगली बार देखना, ये और भी ग्लो करेंगे। तो मतलब ये है कि ब्यूटी की बात अगर आप करें
तो हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है जी। जिसके अंदर एक तो फेशियल किट है जो हफ्ते में एक बार करना है, और एक डे नाइट क्रीम है जो दिन में भी रात में भी दोनों टाइम लगती है। एक सन के लिए बनाई है, सन स्क्रीन के लिए 50% से ज़्यादा है।